नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 20 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र, 21 विधेयक किए जाएंगे पेश। अध्यादेश और यूसीसी के कानून का भी बिल है शामिल। मॉनसून सत्र से पहले एनडीए ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष ने उठाई महंगाई पर भी चर्चा की मांग। विपक्षी एकता पर बैठक के बाद घमासान तेज। कांग्रेस पीछे हटी तो इंडिया की तरफ से टीएमसी ने पीएम पद पर ठोका दावा। ममता का बढ़ाया नाम। मनीष सिसोदिया के साथ बदसलूकी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपने के कोर्ट ने दिए निर्देश। 25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर पर सनसनीखेज खुलासा। भारतीय सेना के अधिकारियों को भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट। चैट्स में इस्तेमाल कोड्स को डिकोड करेगी एजेंसी। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे मॉनसून सत्र की। 20 जुलाई यानी कल से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 21 नए विधेयक और उन्हें पारित किया जाना है। इसमें दिल्ली के अध्यादेश से लेकर यूसीसी पर कानून लाया जाना शामिल है। हालांकि मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक ओर जहां सत्ता पक्ष जरूरी विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। डॉक्टर साहब, क्या कुछ होने वाला है आने वाले मॉनसून सत्र में? देखिए, कुछ नहीं होने वाला है। हंगामा होगा, सदन चलने नहीं दिया जाएगा। एक के बाद एक अनर्गल इश्यूज को उठाया जाएगा और कार्रवाई को बाधित किया जाएगा। सरकार 21 विधेयक लेकर के आना चाहती है, कानून बनाना चाहती है और अपोजिशन इसका विरोध करना चाहता है। सबसे बड़ी बात, 2 बहुत ही कंट्रोवर्शियल और 2 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे कानून आने वाले हैं जिस पे विपक्ष नहीं चाहता कि ये सरकार कानून बनाए। पहला, ये दिल्ली के अंदर ये जो किसके पास ट्रांसफ़र पोस्टिंग की शक्ति हो, इसको लेकर के जो ऑलरेडी एक अध्यादेश आया हुआ है, उसको कानून में परिवर्तित किया जाएगा। दूसरा, यूसीसी का मामला है। विपक्ष ये चाह रहा है कि किसी तरीके से आप चीज़ों को मणिपुर, अडानी, इन सब चीज़ों के ऊपर आप कंसंट्रेट करें। सरकार की तरफ से आज साफ साफ कह दिया गया, मणिपुर हिंसा पे डिस्कशन करना है, बिल्कुल होना चाहिए, सरकार इसके लिए रेडी है। अडानी के ऊपर सरकार रेडी है। डिस्कशन सब चीज़ पे करने को सरकार तैयार है, बशर्ते कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दल वो संसद को चलने दें। बताया जा रहा है कि विपक्ष ने मूड बना लिया है कि संसद को फिर से चलने नहीं देना है। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की ओर से कई विधेयक हैं जिस पर मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिल सकता है। वहीं मॉनसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों को जानकारी दी है कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष ने महंगाई पर भी चर्चा की मांग की है। डॉक्टर साहब, विपक्ष की मांगे मानने के लिए केंद्र सरकार राजी तो हो गई है, लेकिन क्या उसके बाद भी हंगामा रुक जाएगा या जारी रहेगा? देखिए, डिस्कशन तो होनी चाहिए। पार्लियामेंट होता किस लिए? महंगाई के ऊपर अगर एक इशू है, विपक्ष चाहता है कि इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार इससे भाग नहीं सकती। मणिपुर में हिंसा हुई है, मणिपुर के ऊपर डिस्कशन होना है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सवाल इस चीज़ का नहीं है। सवाल ये है कि जो सरकार, ये कोई चुनी हुई सरकार है, कोई पीछे से आई हुई लादी हुई सरकार नहीं है, बहुमत वाली सरकार है। अगर वो 21 नए कानून बनाना चाह रही है तो उसके ऊपर भी डिबेट डिस्कशन होना चाहिए। आप ये कहोगे कि भाई यूसीसी के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, यूसीसी कानून पास नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी मनमर्जी है कि भाई हम इन मुद्दों के ऊपर
पार्लियामेंट के अंदर बहस करें, सिर्फ हमारी बात सुनी जाए और जो चुनी हुई सरकार है उसकी बात हम नहीं सुनेंगे, तो ये तो मसला चलेगा नहीं। अच्छा होगा कि सरकार की तरफ से भी एक कदम आगे बढ़ाकर ये जो तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो अडानी का हो, चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे फिर वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, हर मुद्दों के ऊपर पार्लियामेंट में एक अच्छी बहस का मतलब कि ताकि जिसे सुन के हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ये विपक्ष तो टेबल पर चढ़ के कत्थक करने वाले विपक्ष में से है। इनको हर चीज़ में ईडी और सीबीआई नज़र आती है, हर चीज़ में इनको लगता है कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है। अब डेमोक्रेसी को कौन खत्म करेगा वो आगे आने वाले दिनों में साफ साफ मालूम चल जाएगा। जी बिल्कुल, केंद्र की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर बात हुई। अब देखना यह है कि मॉनसून सत्र में क्या कुछ होता है। अगली खबर में बात करेंगे विपक्ष में मचे घमासान की। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक के बाद जहां गठबंधन के नाम पर बवाल थमा नहीं था, वहीं अब इस गठबंधन में पीएम के दावेदारी की होड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पीएम उम्मीदवार की रेस से अपने हाथ पीछे खींचे तो अब टीएमसी ने ममता बनर्जी का नाम आगे कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद साफ किया कि पार्टी को पीएम पद नहीं चाहिए। ऐसे में टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने अपने बयान में साफ कर दिया कि वो सिर्फ ममता बनर्जी को पीएम बनाना चाहिए। हालांकि इसके अलावा विपक्ष में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी नहीं निकाला जा सका है। तो सब अब किस तरह से बवाल मचेगा? बवाल मच गया ऑलरेडी पूरे की पूरी तरीके से। आप देखिए कि सिर्फ ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेंगी, सिर्फ यही नहीं है। हुआ ये है कि वहाँ बंगाल के अंदर सीपीएम सामने आई, वृंदा करात सामने आकर के कह रही हैं साफ साफ कि हमारा बंगाल के अंदर कोई गठबंधन तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं होगा। भाई तृणमूल कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन नहीं हुआ तो बेंगलुरु में किस लिए गए हुए थे? वहाँ पे डिनर खाने के लिए गए हुए थे, देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए गए हुए थे। उधर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो गई कि नहीं, हम लोग बंगाल के अंदर इन वामपंथियों को कभी समर्थन नहीं देंगे। भाई ममता बनर्जी किस लिए गई थी वहाँ पे? फोटो खिंचवाने के लिए, भाषण देने के लिए? आप लोगों ने देश की जनता को बेवकूफ़ समझ लिया है। अभी तो एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आया है, 2 दिन के बाद केजरीवाल कहेगा हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर नीतीश कुमार बोलेंगे हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, लालू यादव बोलेंगे हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये विपक्ष जो नाम रखा है अपना इंडिया, ये एंटी इंडिया फोरम है। ये देश को बाकायदा 90s के फेज में लेके जाना चाहते हैं, जहां सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान के लिए अनस्टेबल गवर्नमेंट, अस्थिर सरकार। कोई सरकार 4 महीने चल रही है, कोई प्रधानमंत्री 4 महीने के लिए बन रहा है, कोई 2 साल के लिए बन रहा है, कोई ऐसा बन रहा है जिसके साथ कोई सांसद ही ना हो, आके गुजराल जैसे लोग, कुछ बाकायदा इधर सेटिंग प्लॉटिंग करके देवगौड़ा जैसे लोग वो प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। मतलब आप गंदगी फैलाना चाहते हो राजनीति में। क्लियर कट मैंडेट आप जनता से नहीं मांग रहे, आप ये चाह रहे हो कि छल दें, हर जगह जो है छलावा करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपनी अपनी सीटें ले आए और उसके बाद दिल्ली में बैठ करके हम लोग यहाँ कौन कैसा मंत्रालय लेगा, कौन कितना मालदार मंत्रालय लेगा, किसको फिनांस चाहिए, किसको डिफेंस चाहिए ताकि वो डिफेंस डील में चोरी कर सके, उसको लेकर के फिर ये सरकार बनाने की पहल जो है ये महागठबंधन, ये तथाकथित INDIA वो कर रहा है। जी बिल्कुल, विपक्ष में अब पीएम पद की उम्मीदवारी और सीट शेयरिंग को लेकर नया बवाल देखने को मिल सकता है। आगे बात करेंगे मनीष सिसोदिया की। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख तय की गई। ईडी मामले में सिसोदिया पर राउज एवेन्यू कोर्ट 25 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। इस दौरान कोर्ट की तरफ से पुलिस को कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया के साथ पेशी के दौरान हुई धक्का मुक्की मामले पर कोर्ट ने पुलिस को इसकी सीसीटीवी फुटेज सिसोदिया को पेन ड्राइव में दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ आज सुनवाई में हुआ? सुनवाई में क्या हुआ? देखिए, तो ड्रामा ये लोग कर रहे थे, ये रोज मीडिया बुला रहे थे। अब आ रहा है मीडिया, कोर्ट ने कह दिया मीडिया को हटाओ, ये तमाशा बंद करो, मीडिया वालों को पहले तैयार करके रखो, वहां कोर्ट के अंदर मायूस चेहरा बना करके रखो, और जैसे ही बाहर निकलो
तो मीडिया वहां पे, इनके सब समर्थित मीडिया, वहां से गुजरते हुए एक लाइन मार दो, मोदी आपकी साजिश कामयाब नहीं होगी, केजरीवाल का एजेंडा जो है वो खत्म नहीं हुआ, स्कूल बनाने का काम रुकेगा नहीं, मुझे जेल में डाल दो सूली पे, सब भगत सिंह बनते हैं ना। तो उसमें बवाल मचा। भाई आप मुजरिम हो, आरोपी हो, आपको लेके जाया जाएगा, कैसे लेके आपको रेड कारपेट दिया जाए कि बड़ा अच्छा घोटाला किया आपने, शराब घोटाले में आपने कमाल कर दिया, आपके लिए रेड कारपेट। तो इन लोगों ने तमाशा किया कि मैन हैंडलिंग हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है। कोर्ट ने कहा भाई सीसीटीवी फुटेज देखते ही समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रही बात ईडी की, बाकी चीज़ों की, तो इनको तो कहीं से राहत मिल नहीं रही है। क्यों? यही राउज एवेन्यू कोर्ट है, वही जज जस्टिस नागपाल है, वो बार बार कह चुके ये जो है चीफ आर्किटेक्ट है। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले का प्राइम एक्यूज्ड है, तो इनकी सारी नेतागिरी जो है वो इस शराब घोटाले में निकलने वाली है। कोई कहीं से कोई राहत की कोई खबर नहीं आने वाली है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के लिए। जी बिल्कुल, कोर्ट से आज मनीष सिसोदिया को फिर एक नई तारीख मिल गई। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे सीमा हैदर के खतरनाक मकसद की। एटीएस की ओर से 18 घंटे की पूछताछ के बाद सीमा हैदर को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जिससे सीमा पर जासूस होने का शक गहराता जा रहा है। एजेंसी की ओर से सीमा की डिलीटेड कुछ चैट्स को रिकवर किया गया है, जिसमें साधारण भाषा में बातचीत की गई है। इस चैट में हिंदी और इंग्लिश का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। इस खुलासे के बाद अधिकारी चैट में फूफी और फल जैसे कोड के इस्तेमाल किए जाने का पता लगाएंगे। इसके अलावा सीमा की फेसबुक आईडी को खंगालने पर पता चला है कि उसने भारतीय सेना के अधिकारियों को भी रिक्वेस्ट भेजी थी, जिस पर किए गए सवालों का सीमा सही से जवाब नहीं दे पाई है। डॉक्टर साहब, एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। देखिए, ये खुलासे होते रहेंगे। अब वक्त खत्म हो गया सीमा हैदर के पास, ये लव स्टोरी का टाइम खत्म हो गया। अब इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए बिना किसी डाउट के। रीज़न 2-3 हैं। पहली चीज़ ये कि ये अकेला शख्स नहीं है जिसके साथ वो चैट कर रही थी या वार्तालाप कर रही थी। कई सारे लोग और सब के सब ये दिल्ली और एनसीआर के इलाके में। नंबर 2, इसने कई सारे आर्मी ऑफिसर्स को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। नंबर 3 कि आप कह रहे हो कि हमने अपनी ज़मीन जायदाद को बेच के अपनी प्यार की खातिर टिकट कटवा करके हम नेपाल आए, नेपाल से हिंदुस्तान आए। अजीब कहानी है। आपने अपने पति के घर को बेच दिया और उसको कोई भनक तक नहीं लगी। भाई आप ये समझिए, कोई आदमी घर को बेच रहा है, बेच के भाग लेगा, उसके खानदान को मालूम नहीं होगा, किसी को मालूम नहीं चलेगा। आप नेपाल से हिंदुस्तान आ रहे हैं मेकअप करा के, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, ताकि आप बिल्कुल इंडियन लगे और गरीब एक जिसके ऊपर सिंपैथी आ जाए। तो कई सारे इसमें लूप होल्स नजर आ रहे हैं। तो होता यह है कि बेसिक थ्योरी ये है, अब इतना टाइम बर्बाद नहीं करना किसी पाकिस्तानी महिला के लिए। एटीएस को और भी बहुत सारा काम करना है। एक दिन पहले लखनऊ में पकड़े गए हैं पाकिस्तानी स्लीपर सेल्स, भेज रहे थे। इतना तमाशा नहीं करने का। अब वापस कोई पहली महिला नहीं है ये, इससे पहले भी कई सारी महिलाएं आई और सबको वापस भेजा गया। तो इनका भी नंबर लग गया, अब उनको वापस भेजिए, हो गया। जितना तमाशा करना था, जितना प्यार मोहब्बत की चीज़ें, वो पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान की नागरिक है वो उनका काम जाने। जी बिल्कुल, सीमा को लेकर जो भी खुलासे हुए हैं उससे एजेंसी इस पाकिस्तानी महिला पर अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।